राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। जैसे हादसा हुआ तो मैं केडी ऑफिस पर बैठा हुआ था, एक ऑटो वाला आया भाई, उसने बताया कि ऐसा ऐसा हादसा वहाँ पर हुआ है। गए तो पब्लिक वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, वहाँ एम्बुलेंस पहुँचने में भी टाइम हुई। और सबसे मेन चीज़ तो ये थी कि पब्लिक वहाँ बेकाबू हो रही थी पुलिस के आने से पहले तक के। तो वहाँ पर हम थे और वहाँ के जो जिम्मेदारान थे, तो पब्लिक को वहाँ पर कंट्रोल कर बस के ड्राइवर को निकाल कर बस में से पुलिस के ताबे में वहाँ पर हम लोगों ने दिया। रही बात के डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है कि जो बस का ड्राइवर था, देखो जांच पूरी ईमानदारी से होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक क्या वहाँ खड़े हुए थे तो ड्राइवर जो था वो फुल नशे में था वो, और रॉन्ग साइड आ रहा था। चलो अगर नशे में नहीं होता तो उसके बाद में वो जगह पर ब्रेक तो मारता था, कम से कम नहीं कुछ तो भी उसने 100 मीटर तक के जो लड़की थी उसको घसीटते हुए लेकर गया। बहुत दिलनाक हादसा था। जो लड़की थी, लड़की का नाम आफरीन मतीउल्लाह था, सफ़ी पार्क की रिहायश थी वो, उसकी हाँ जो अपने एक्स कॉर्पोरेटर है अजीज़ मुल्ला, उनकी भांजी थी वो। ये बहुत ख़राब हादसा है। डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि जब आकर कोई लीडर आकर तुमको मनोरंजन देता है या कुछ एक्शन के लिए बोलता है तभी तक के आप सिर्फ जागरूक रहते हो, उसके बाद में कोई कदम नहीं उठाते हो। गुजारिश यही है कि इसका हमेशा के लिए परमानेंट एक कदम उठाना चाहिए। वहाँ पर ब्रेकर की ज़रूरत है, वहाँ लाइट की ज़रूरत है, वहाँ पर दिशा बोर्ड रहना चाहिए कि भाई आगे जाकर इतने किलोमीटर पर राउंड है, क्योंकि वहाँ जो रास्ता है वो पूरा राउंड है वहाँ पर। सबसे मेन चीज़ वजह यही है कि जहाँ तक कि हमने देखा ड्राइवर नशे में था, सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और जो लड़की थी आज मालेगांव शहर की, 1 हफ्ते के अंदर 3 बच्चियाँ मालेगांव शहर की बेटियाँ हादसे का शिकार हो गई। तो डिपार्टमेंट से बार बार हमारी यही गुजारिश है कि ऐसा कुछ ठोस कदम उठाए कि शहर में हादसा से रुक सके। मालेगांव शहर में आज फिर एक दिलखराश वाक़या हुआ, जिसकी वजह से एक नौजवान खातून अपनी ज़िंदगी से आज वो निकल गई। मालेगांव शहर में पिछले दिनों में भी आप मुसलसल देख रहे हैं कि हादसा हो रहे हैं। जब कोई मौत होती है तो लोग जमा होते हैं और उस जाता है, लोग नाराज़गी जाहिर करते हैं, लेकिन मुसलसल मालेगांव शहर में हादसा हो रहे हैं जहां लोग ज़ख्मी होते हैं, स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग और दूसरे लोग। लेकिन हम लोग देखते हैं जिस दिन कोई वाक़या होता है उस दिन पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस आकर ऐसा लगता है अलामती तौर पे कार्रवाई कर रही, और उसके बाद लोग भी भूल जाते हैं और उनकी कार्रवाई रुक जाती है। जिस तरह आगरा रोड पर ये वाक़या हुआ, नौजवान जोड़ा जा रहा था और हमारे करीबी साथी, सिर्फ वो हमारे सियासी साथी नहीं, वो हमारे घर का एक हिस्सा है मसीह भाई, उनके घर उनके भाई और बीवी जा रहे थे और हादसा हुआ, उसमें बीवी उनकी भाभी का इंतकाल हुआ। ये वाक़या जो है वो मालेगांव शहर के निज़ाम को दर्शा रहा है, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और उसके बाद अतिक्रमण है, पुलिस डिपार्टमेंट कारपोरेशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब रमज़ान का महीना लग रहा है और रमज़ान के महीने में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और आगरा रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का इलाका है, क्योंकि मुझे लगता है कि शहर का हर फर्द एक बार उस रोड से गुजरता है, इतना बिजी रोड है। अब अगर कार्रवाई करनी चाहिए, मुसलसल कार्रवाई करनी चाहिए। जो पुल है फ्लाईओवर, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ, जहाँ से एक तरह की बड़ी आबादी जो है वो पुल से आने वाली, जो नदी के इस पार से आने वाली आबादी है, वो पुल पार करके नीचे से ट्रैफिक रुक जाएगी, लेकिन उस पर भी कारपोरेशन कोई तवज्जो नहीं दे रही। जिस तरह एक दिन वाक़या होता है और ट्रैफिक पुलिस और पुलिस एक्टिव होती है, लेकिन उसके बाद मुसलसल ऐसा होता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। मैं ये महसूस करती हूँ जब तक शहर के लोग एहतजाज नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर अगर हमला नहीं होगा, तब तक क्या शासन और प्रशासन जो है वो अपनी आंख नहीं खोलेंगे क्या? इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस ने मुतहर्रिक रहे। अब स्कूल
जब छूटती है तो इतनी शदीद ट्रैफिक होती है। सिर्फ आगरा रोड की बात नहीं, शहर के दूसरी भी सड़कों पर आप देखेंगे, अगर मशरकी इकबाल रोड पर एम्बुलेंस भी आती है तो उसको आने को, आगरा रोड तक आने के लिए घंटा भर लग जाता है। और जिनको तिब्बी मदद फौरी तौर पे चाहिए वो उनको फौरी तौर पे नहीं मिल पाती, जिसमें कई मौतें हो रही हैं। इसलिए ज़रूरी है पुलिस डिपार्टमेंट को भी और कॉरपोरेशन को भी कि वो तवज्जो दे, अतिक्रमण को हटाए, और जो बेजा ट्रैफिक का जो मामला ऐसा है, जो रॉन्ग साइड चलाते हैं, जो रोड पे पार्क करते हैं जिसकी वजह से हादसा हो रहा है, उसको मुस्तकिल तौर पर रोका जाए। ये भी मैंने सुना कि वहाँ डिवाइडर नहीं होने की वजह से ऐसा होता है कि जहाँ रास्ता मिलता है रॉन्ग साइड गाड़ी को मोड़ लिया जाता है। तो ज़रूरी है कि कारपोरेशन वहाँ पर डिवाइडर लगाए। एक ट्रैफिक पुलिस भी होना चाहिए। मैं ये महसूस करती हूँ कि नदी के इस पार यानी मशरकी हिस्से में ट्रैफिक पुलिस नहीं है, जिसकी वजह से लोग आसानी से कानून तोड़ लेते हैं। ज़रूरी है कि वो खातियों को सज़ा दी जाए, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। जैसा कहा गया है कि ड्राइवर, जो बस का ड्राइवर था, शायद वो नशे में था, तो एसटी डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि उनके यहाँ काम करने वालों की वो जांच करे कि वो कहीं नशा तो नहीं करते। और दूसरी बात ये कि वो कानून का पालन कितना करते हैं, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि आम ड्राइवर से ज़्यादा जो सरकारी ड्राइवर रहते हैं वो ज़्यादा मस्ती में होते हैं, और वो ये समझते हैं कि हमारी गाड़ी से अगर कोई हादसा हो जाता तो हमको सज़ा नहीं मिलती। इसलिए ज़रूरी है कि जो एसटी डिपार्टमेंट है वो भी अपनी जांच करे, अपने ड्राइवरों को ट्रेनिंग दे कि वो नशे से भी दूर रहे और ट्रैफिक कानून भी समझे। मैं अभी पुलिस वालों से यही कहा कि ऐसा है कि जब कोई मुसलमान हादसे का शिकार होता है तो मुसलमान ये मान लेता है कि भाई ये अल्लाह की मर्जी है और हम सब्र कर लेते हैं। अगर हम दूसरे लोगों की तरह एहतजाज करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो उसके बाद ही पुलिस एक्टिव होगी क्या, ये सोचने की बात है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला हम लोग हमेशा समझदारी से मालेगांव शहर की मशरकी हिस्से की आवाम जो है वो बर्दाश्त करती है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा जो है वो कानून तोड़ने वाले इस्तेमाल कर रहे हैं।